हाय दोस्तों। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 11 और कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 24 जो कि डील करता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। इसमें यह बात बताई गई है कि ऐसे फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाते हैं, तो वो कौन से फैक्ट्स हैं जो कि रेलिवेंट नहीं हैं लेकिन कुछ ऐसी वजूहात आती हैं कि वही इररेलेवेंट फैक्ट्स भी रेलिवेंट बन जाते हैं। नंबर 1, इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हों, मतलब ऐसे फैक्ट्स जो आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। फैक्ट इन इशू से मुराद कि जो मेन डिस्प्यूट होता है, मतलब कि एक बंदा कहता है कि ये मर्डर तुमने किया है लेकिन वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ये मर्डर मैंने नहीं किया। ये फैक्ट इन इशू है जो कि कोर्ट को डिसाइड करना है। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है। फैक्ट इन इशू ये है कि क्या शाहिद ने अहमद को डेफेमेटरी लेटर लिखा है या नहीं लिखा। कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या शाहिद ने डेफेमेटरी लेटर लिखा या नहीं लिखा। ये फैक्ट इन इशू है जो कि कोर्ट को डिसाइड करना है। तो अब इसमें एक नई बात यह आएगी कि जो शाहिद है वो तो अनपढ़ है, वो तो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं है। ये एक रेलिवेंट फैक्ट आ जाएगा। तो ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट इनकंसिस्टेंट फैक्ट है कि अगर शाहिद पढ़ना लिखना जानता ही नहीं है तो वो किस तरह से डेफेमेटरी लेटर लिख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि शाहिद ने वो डेफेमेटरी लेटर नहीं लिखा, लेकिन अगर शायद पढ़ा लिखा है और वो पढ़ना लिखना जानता है तो फिर तो वो लेटर लिख सकता है। तो ये दोनों फैक्ट्स के क्या शाहिद पढ़ा लिखा है या शाहिद पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये दोनों फैक्ट्स आपस में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। दोनों एक ही वक्त में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अब कोर्ट इन दोनों फैक्ट्स को रेलिवेंट मानेगी और आफ्टर दी एविडेंस कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या शाहिद पढ़ा लिखा है या नहीं है, और उसके बाद ये पता लगेगा कि क्या वो डेफेमेटरी लेटर शाहिद ने लिखा है या नहीं लिखा। अगर आप रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर लिंक पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का लेक्चर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट, फैक्ट एंड इशू मेन डिस्प्यूट होता है और रेलिवेंट फैक्ट्स वो होते हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो कि फैक्ट एंड इशू ना हो लेकिन फैक्ट एंड इशू से रेलिवेंट हो। मतलब अब जैसे कोई बंदा कहता है कि मैंने खुद देखा कि ये बंदा बाइक में आया, इसके हाथ में गन थी और फिर ये बंदा बहुत गुस्से में अंदर गया और फिर इसने जाके उस बंदे का मर्डर किया। तो इसमें मर्डर करना फैक्ट एंड इशू है और जो बाकी बातें हैं कि इसके हाथ में गन थी, ये बाइक में आया, ये गुस्से में था, ये रेलिवेंट फैक्ट्स आ गए हैं। नंबर 2, इफ़ बाय themselves और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। ये बेसिकली प्ली ऑफ एलिबाई को डील करता है। मतलब कि जब एक्यूज अपनी एग्जिस्टेंस को प्लेस ऑफ क्राइम से अदम तस्लीम करे, मतलब एक्यूज ये बात कहे कि जिस वक्त ये क्राइम हुआ तो उस वक्त तो मैं उस जगह में था ही नहीं, मेरा तो वहाँ होना नामुमकिन है क्योंकि मैं उस वक्त किसी और जगह में था और वहाँ से उस जगह मैं उस वक्त हो ही नहीं सकता। प्ली ऑफ एलिबाई एक लैटिन टर्म है
जिसका मतलब एल्स वेयर है। प्ली ऑफ एलिबाई सिर्फ उस वक्त अलाउ होगी जब एक्यूज प्लेस ऑफ ऑकरेंस से बहुत दूर होगा, अदरवाइज प्ली ऑफ एलिबाई अलाउ नहीं होगी। और अगर ये प्रूव हो जाए कि एक्यूज क्राइम वाली जगह से इतना दूर नहीं था कि वो वहाँ पहुँच ना सके, मतलब एक्यूज कुछ ही दूरी पर था और वहाँ पहुँच सकता था, तो कोर्ट प्ली ऑफ एलिबाई को अलाउ नहीं करेगी। प्ली ऑफ एलिबाई की हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप पर ये इल्ज़ाम लगा कि कल आपने शाहिद पर फायरिंग की और आप कहते हैं कि नहीं, मैंने शाहिद पर फायरिंग नहीं की क्योंकि मैं ऑफिस की एक मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ द सिटी था। मैं शाहिद पर फायरिंग कैसे कर सकता हूँ? ये देखो, एफआईआर में भी मुझे नॉमिनेट किया है कि मैंने शाहिद पर फायरिंग की, जबकि मैं तो यहाँ था ही नहीं। मैं कैसे जो है वो फायरिंग कर सकता हूँ? मेरे सब कोलीग्स को पता है कि मैं आउट ऑफ द सिटी था। तमाम ऑफिस रिकॉर्ड में ये बात भी है कि मैं आउट ऑफ द सिटी था। तो अब मैं ये प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा हूँ कि मैं तो प्लेस ऑफ क्राइम पर था ही नहीं, मैं तो आउट ऑफ द सिटी था, मतलब मेरा उस जगह वहाँ पर होना मुमकिन ही नहीं है। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उस वक्त आप प्ली ऑफ एलिबाई ले सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब कि आप जब एक जगह में थे और उसी के 2 से 3 मिनट बाद आप प्लेस ऑफ क्राइम में पहुंच सकते हैं, तो उस वक्त आपकी प्ली ऑफ एलिबाई को वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके लिए ये लाजमी है कि जब भी आप प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं तो उस वक्त आपकी जगह बहुत दूर होनी चाहिए, आप प्लेस ऑफ ऑकरेंस से बहुत दूर होने चाहिए। अगर आप पास होंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।